नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं हमारा नया चैप्टर। ठीक है, उसका नाम है कट्टू नहीं अब्बा। ठीक है, कट्टू का मतलब क्या होता है कि हम जब किसी से बोलना बंद कर देते हैं ना, कि चलो झगड़ा होता है तो हम कहते हैं ना, चल आज मैं तेरे से बात ही नहीं करूँगी, मैं तेरे साथ बोलती ही नहीं हूँ, ऐसा हम करते हैं ना, तो बोल देते हैं कट्टू, मैं तेरे से कट्टू हूँ, है ना। और अब्बा यानी कि आप उसके साथ अच्छे से बोलने लगो। जब आप दोनों का बीच में झगड़ा और मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए तो फिर हम क्या कर लेते हैं, अब्बा। ठीक है, तो आज हम ऐसी ही एक कहानी समझने वाले हैं जिसमें है एक बंदर और एक ऊँट। ऊँट के साथ उसकी अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन बाद में उसके साथ अनबोला यानी कि झगड़ा हो जाता है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कट्टू हो जाता है। लेकिन बाद में बंदर को ऊँट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वापस फ्रेंड बन जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको भी मज़ा आएगा। तो चलो मैं आपको वीडियो के द्वारा उसे समझाती हूँ। एक ऊंट और बंदर में अच्छी दोस्ती थी, पर थोड़े दिनों बाद किसी बात पर उनमें अनबन हो गई। दोनों अब एक दूसरे से बोलते नहीं थे, पर दोनों को एक दूसरे की याद बहुत आती थी। एक दिन बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। उसे उस पार के अमरूद के पेड़ों की महक आई। बंदर ने ऊंट से कहा, भाई ऊंट, क्या तुम मुझे तालाब के उस पार छोड़ोगे? क्यों नहीं मित्र, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ऊंट ने कहा। ऊंट ने झट अपनी पीठ पर बंदर को बैठाया और तालाब के पार बाग में जा पहुंचा। ऊंट की पीठ पर चढ़े तो आप सबने देखा ना, एक बंदर की दोस्ती किससे होती है, ऊँट से होती है ना। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ में घूमते फिरते थे। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, दोनों के बीच में अनबोला यानी कि झगड़ा हो गया। फिर दोनों नहीं बोलते थे, बंदर अपनी जगह पे, ऊँट भी अपनी जगह पे, लेकिन दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, बंदर झाड़ पे बैठ के वो देख रहा था कि तालाब की उस पार एक अमरूद का झाड़ था, तो उसको वो खाने थे, लेकिन वो कैसे जाएगा वहाँ पर। तो फिर वो गया ऊँट के पास और ऊँट को बोला कि क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जाओगे। तो ऊँट ने क्या कहा, क्यों नहीं मित्र, ये तो बहुत छोटा सा काम है ना। फिर क्या हुआ, चलो देखते हैं। चढ़े चढ़े ही बंदर ने ढेरों मीठे मीठे अमरूद तोड़े और खाए और ऊंट को भी खिलाए। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। माफ करना, मैंने तुमसे कुट्टी करके बहुत बड़ी भूल की थी। अब तो देखा, दोनों ने तो जम के अमरूद खाए, वो बंदर ने भी खाए और बंदर ने ऊँट को भी खिलाए, है ना। और दोनों को बहुत मज़ा आया एक साथ रहने के लिए। पहले भी वो लोग दोस्त ही थे, लेकिन बीच में उसका झगड़ा हो जाता है, लेकिन वापस अब उसे एक दूसरे की गलती समझ में आती है। एक दूसरे के साथ रहने के बाद उसको ये समझ में आया कि मैंने बहुत गलती की है। बंदर ने फिर ऊँट से माफ़ी मांगी कि माफ़ करना दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ कुट्टी करके बहुत गलत किया, यानी कि नहीं बोलकर, है ना, नहीं बोलना। कुट्टी का मतलब क्या होता है, नहीं बोलना। अब वो वापस अब्बा हो गए हैं, यानी कि बोल रहे हैं वापस। फिर क्या हुआ, फिर बंदर ने उसको माफ़ी मांगी और वापस वो दोनों दोस्त हो गए। आखिर बंदर ने कह ही दिया। हाँ, और मैंने भी। ऊंट बोला। तो ठीक है, आज से हमारी कुट्टी नहीं अब्बा है, बंदर ने कहा। वो तो कब की हो गई। ऊंट ने कहा और हुल्लड़
गुल्लक हंस दिया। बंदर भी खिलखिलाकर हंस दिया। तो दोनों के बीच में ये बातें चल रही थी कि भाई आज से हम कुट्टी नहीं अब्बा है, यानी कि आज से हम बोलेंगे और साथ में भी रहेंगे, है ना। और वापस से दोस्त बन गए। तो ऊँट बोला वो तो हम कब के बन गए हैं, है ना। और दोनों इसी बात पे हंस रहे हैं। फिर क्या हुआ? दोनों देर तक हंसते रहे, फिर तालाब के दूसरे किनारे की ओर चल दिए। सीख, मित्रता में लाभ है। तो हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से? कि मित्रता में भी लाभ है। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ रहते होगे, कई बार झगड़े भी हुए होगे, वापस से आप दोस्त भी बनते होगे, है ना। ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ बातें दोस्त की अच्छी नहीं लगती है तो फिर हम उससे कुट्टी हो जाते हैं, है ना। लेकिन दोस्त से हम ज़्यादा देर इतना नाराज़ नहीं रह सकते, है ना, क्योंकि उसके बगैर भी हम नहीं रह सकते, क्योंकि कोई दोस्त तो चाहिए ना हमें, है ना। क्योंकि स्कूल में दोस्त के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता है। कहीं भी जाओ घूमने फिरने तो दोस्तों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो मित्रता में भी लाभ है ना बच्चों। तो अब हम इसका थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं, ठीक है। तो अनबन का मतलब है झगड़ा। अनबन का मतलब क्या है? झगड़ा। फिर है महक। महक का मतलब है खुशबू, स्मेल, ठीक है। फिर है भूल यानी कि गलती। फिर है इनाम, तो ऊँट का उल्लास से हंसना, ठीक है। तो ये थे हमारे शब्दार्थ, बहुत कम ही है और हमारा छोटा सा पाठ और अच्छी सी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, है ना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसका अभ्यास करने के लिए। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही रखेंगे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।